मुझे पता है कि फिलहाल आप अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और इस वक्त आपके पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है। फिर भी 10 मिनट का समय निकाल के आप जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। तो ये 3 बातें हो गई। सबसे पहला ये कि आप एग्जाम सेंटर में रिवीजन नहीं करेंगे, दूसरा पानी का बोतल लेके जाएंगे, तीसरा डार्क चॉकलेट या टॉफी अपने साथ रखेंगे। जय हिंद दोस्तों। वर्दी का जुनून फिलहाल आप लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया है और अब वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब आपका ये इंतजार, आपकी इस मेहनत को वाकई में दिखाने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ पे परीक्षाओं की डेट घोषित हो चुकी है और एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। ऐसे में आप सभी अब और भी ज्यादा जोर शोर से अपने रिवीजन को अंजाम दे रहे होंगे ताकि इतने वर्षों से जो आपने फिजिकली मेंटली मेहनत की है अब उसको आप दिखा सकें कि वाकई में वर्दी पहनने के पहले आपके अंदर कितना दम है और ये दम इतना है कि आप खुद को वर्दी पहनने के योग्य मानते हैं। देखिए, मैंने भी वर्दी पहनी है, 3 सितारे मेरे भी कंधे पे लगे हुए थे, इसलिए मुझे पता है कि वर्दी का जो क्रेज होता है वो कैसा होता है। लेकिन ये समय तनाव का नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं। अभी जब एग्जाम्स की डेट नहीं आई थी, रिजर्वेशन की बातें चल रही थी, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उनका जो फिजिकल था वो छूट गया है। उन्होंने ड्यूटी में जाने के समय जो पढ़ाई करते थे वो सब भी छूट गया है। लेकिन अब इन बातों को सोचने का समय नहीं है दोस्तों। देखिए, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब से डेट की घोषणा हुई है तब से आपने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी थी और इस बीच जो भी ड्यूरेशन है वो आपके रिवीजन के लिए पर्याप्त है। देखिए, जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं अब आपको सिर्फ उसी को रिवीजन करते चलना है और अब तो समय ही नहीं है बिल्कुल भी कुछ नया करने की। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर्स पे फोकस करिए ताकि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर जा सके। आज का ये वीडियो मैं कुछ टिप्स के साथ आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप इन टिप्स को उस एग्जाम के दौरान अपनाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करें और खुद फोकस्ड रहें। तो सबसे पहली बात ये कि आप एग्जाम हॉल में जब पहुंचे, एग्जाम सेंटर में जब पहुंचे, तो वहां पे बैठ के रिवीजन करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आप घर से किताबें लेके ना जाएं कि आप एग्जाम सेंटर में 5 या 10 मिनट आपके पास मिलेगा तो आप उसमें इस चीज़ को रिवीजन करोगे। ये बहुत ही गलत चीज़ होती है क्योंकि लास्ट में जो भी आप पन्ना जल्दी जल्दी पलटते हो उसी को बातें याद रह जाती हैं और पुरानी बातें जो आप पढ़ते हो वो भूल जाती हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो आप जब घर से निकलो तो आप अपने नोट्स, अपने कॉपी किताब ये सब कुछ घर पर ही छोड़ दो और सिर्फ आपके पास पेन और इसके अलावा एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। तो आप सबसे पहले जब सेंटर में पहुंचते हैं तो आप दूसरों को देख के अपने आप को ये मत सोचिए कि ये लोग यहाँ बैठ के रिवीजन कर रहे हैं और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं इनसे पीछे निकल जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर में रिवीजन नहीं करना है। इसके बाद आते हैं हम दूसरी जो जरूरी चीज़ है वो, आप जब भी एग्जाम हॉल में पहुंचे तो अपने साथ एक पानी का बॉटल जरूर लेके जाएं और यदि हो सके तो इस पानी के बोतल में ग्लूकोज के 2-3 चम्मच भी मिला लें। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं और क्वेश्चंस देख के थोड़ा सा तनाव में आते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा भी घटने लगती है। ऐसे में आप जब एक एक 2-2 सिप पानी के लेते रहेंगे तो आप जो है तनाव मुक्त हो जाएंगे और आप अपने पेपर पे कंसंट्रेट बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। इसके बजाय अगर आप पानी का बोतल नहीं लेके जाते हैं और एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देख के थोड़ी सी घबराहट होती है तो फिर आप पानी मांगते हैं, पानी आने में समय लगता है, उसके बाद वो पानी हाइजीनिक है कि नहीं इस बात का भी पता नहीं रहता है और इन सब के बीच आपके 5 से 10 मिनट खराब हो जाते हैं। तो दूसरा चीज़ यही है कि पानी का बोतल जरूर साथ लेकर जाएं। तीसरी जो जरूरी चीज़ है वो एक चीज़ आप अपना सकते हैं कि आप एग्जाम हॉल में या तो कॉफ़ी वाले चॉकलेट लेके जाएं या फिर ब्लैक चॉकलेट लेके जाएं। ऐसे में क्या होगा कि आप एक चॉकलेट अपने मुंह में रख लेंगे तो ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे आपके ब्रेन में जाती रहेगी और आपका ब्रेन एक्टिव होकर काम करता रहेगा। और ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है कि आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट रहना है आपको 2 घंटे तक किसी से बातचीत नहीं करनी है, तो आप एक चॉकलेट का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लीजिए और उसे धीरे धीरे चुबलाते हुए आप अपने पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ये बहुत ही बेहतर काम करता है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो एग्जाम के बाहर जो है आप डार्क चॉकलेट खा लीजिए। तो आप कोशिश करिए कि डार्क चॉकलेट या फिर कॉफ़ी बाइट का जो चॉकलेट आता है वो 2-3 अपनी जेब में रखें और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ी सी घबराहट महसूस कर रहे हैं या थकान महसूस कर रहे हैं तो वो चॉकलेट का टुकड़ा आप सीधे अपने मुंह में डाल लीजिए और उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दीजिए।
इसके अलावा बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही वॉशरूम हो आए, क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में वॉशरूम जाना या आना आपके समय को किल करता है और इससे आपका कंसंट्रेशन भी खराब होता है। और इस ड्यूरेशन में जब आप बाहर निकलते हैं और वापस एग्ज़ाम हॉल में आते हैं और दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो बिल्कुल एक एकाग्रता से वो पेपर में ही कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं, तो आपको थोड़ा ना कहीं कहीं अनकंफर्टेबल फील होता है और आपके एक या दो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये 3 बातें हो गई। सबसे पहला ये कि आप एग्जाम सेंटर में रिवीजन नहीं करेंगे, दूसरा पानी का बोतल लेके जाएंगे, तीसरा डार्क चॉकलेट या टॉफी अपने साथ रखेंगे। अब इन सब के बाद चौथी सबसे बड़ी चीज, जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो उसके बाद आप एग्जाम हॉल के बाहर निकलते ही जो आपका ग्रुप है, जो आपके दोस्त हैं, उससे क्वेश्चन का आंसर न मिलाते बैठिए। अक्सर ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर निकलते हैं और उसके बाद इसका क्या आंसर है, इसका तूने क्या लिया है, इसका मैंने ये लगाया, इसका वो लगाया है, और आपस में डिस्कशन करके आप बहुत सारी एनर्जी और अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको आप लूज कर देते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, जबकि जो आपके फ्रेंड हैं उस आंसर को लेकर भी श्योर नहीं होते हैं और आयोग तो अपना आंसर जारी करता ही है। तो इसलिए एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और ये सोचिए कि आपने जो किया है मैक्सिमम सही ही किया है। तो एग्जाम के बाहर निकलने के बाद अगर कोई आपसे पूछे भी कि इसका आंसर तूने क्या लगाया है या वो बताए कि इसका आंसर मैंने ये लगाया है, तो आप स्पष्ट तौर पर बोल दीजिए कि अब एग्जाम हो गया है, फिलहाल अब एग्जाम के बारे में कोई बात नहीं करनी है और मुझे रिलैक्स रहना है। तो इस तरह से आप अपनी जो एग्जाम के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने के साथ साथ अपने कंसंट्रेशन लेवल को भी बना के रखेंगे। अब पांचवी सबसे बड़ी बात जो एग्जाम हॉल में आपको करनी है वो ये है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ना जरूर है। इसका मतलब ये है कि आप अपने क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस हैं तो आप उसको 20-20 के 5 पार्ट में देख लीजिए। सबसे पहले आप अपने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और उस 20 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन सही हैं उसको टिक लगा लीजिए और उसके बाद फिर दोबारा उस 20 क्वेश्चन पे लौटिए और एक बार फिर से चेक करिए कि आपने टिक सही लगाया है कि नहीं। और ये जब 20 टिक आपके आंसर हो जाए तो उसका गोला बहुत ही सावधानी से भर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 20, इस तरह से एक बार आप पूरे 100 क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे। और याद रखिए, ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट है आपका, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो पूरी तरह से आप श्योर हैं कि सही है। तो इस तरह से फर्स्ट फेज में आपको ये पता चल जाएगा कि उन 100 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। इसके बाद आपको सेकेंड टर्म में फिर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिन क्वेश्चंस के 50% डाउट्स हैं, यानी कि आपको ये पता है कि इन 4 में से 2 ऑप्शन बिल्कुल भी गलत हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है उसको लेकर आपको श्योर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि ये 50-50 चांसेस वाले होते हैं। सपोज कि आपने 10 क्वेश्चंस पे टिक लगाए, इसमें से 5 गलत हो गए और 5 सही हो गए, तो 5 सही के मिले आपको 10 नंबर और 5 गलत के जो आपको नंबर मिले उसको माइनस करके भी आप देखेंगे तो आप 6-6.5 नंबर के आसपास लगभग फायदे में रहेंगे। तीसरा फेज आपका आता है जिसमें ऐसा ऑप्शंस है जो 3 जो है आपको कंफ्यूजन कर रहा है और एक पता है कि ये बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन सही होने का जो रेशियो है वो 33% है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही सावधानी से अटेम्प्ट करना है और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 या उससे ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। और चौथा फेज वो है जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका और श्योर आपको पता नहीं है, जिसके आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप शुरू में ही क्रॉस का निशान लगा दीजिए ताकि अगर आपके पास समय बचे तो आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आके माथापच्ची ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको पीछे ले जाएंगे, आपके क्वेश्चंस को गलत कराएंगे। तो इस तरह से 4 स्टेप में आप अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। पहला जो पूरी तरह सही है, दूसरा जिसमें 50% आता है, तीसरा जिसमें कि 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है और चौथा जिसके एक भी आंसर आपको पता नहीं है। तो इस तरह से जब अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता है वो आप मान के चलिए कि बाकियों को भी उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि पेपर टफ है, मैं इसका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बाकी सब दे रहे होंगे और आप तुक्का मारने लग जाएंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए, एग्जाम के पहले कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पेपर आसान है या कठिन है। एग्जाम हॉल में आप ही को बैठ के डिसाइड करना है कि ये पेपर टफ है या जैसे ही ये आसान है। तो
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें, पानी का बोतल, इसके अलावा रिवीजन सेंटर में नहीं करना है, चॉकलेट रखना है, वॉशरूम वगैरह पहले से हो जाना है, और उसके अलावा एग्जाम हॉल के बाहर निकल के आपको क्वेश्चंस के आंसर अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिलाने हैं जब तक कि आप रिलैक्स ना हो जाए, क्योंकि आयोग 1 या 2 दिन में आंसर जारी कर ही देता है। और उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप क्वेश्चन सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे, साइंटिफिक तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और जब आप गोले भरें, जब आप सही आंसर पे गोले भरें तो वो गोले बिल्कुल सही हो, सही आंसर का गोला गलत ना भरा जाए, ये आपको बहुत पीछे लेकर चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, वर्दी का जुनून आपका इंतजार कर रहा है और ये भी एग्जाम तय करेगा कि आप अपनी वर्दी के कितने करीब हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे जो ये टिप्स है शायद आपके काम आए, इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा। मुझे पता है कि फिलहाल आप अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और इस वक्त आपके पास ये वीडियो देखने का समय नहीं है, फिर भी 10 मिनट का समय निकाल के आप जरूर देखिए, ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत फायदा मिल सके। इसके अलावा जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जरूरी टिप्स आपको लगातार समय पर मिलते रहें। जय हिंद।